हमारे साथ है हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह, जो कि पूर्व में हरियाणा सरकार में सीपीएस भी रहे हैं। बात करते हैं आज हरियाणा के विधानसभा के सत्र, जो बजट सत्र है ये, उसकी कार्रवाई हुई और उसमें काफ़ी चर्चा हुई, बहस भी हुई। रावदान जी, जिस तरह से जो देखा जाए सरकार में आप लोगों ने पैदल मार्च किया सरकार के खिलाफ, अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई और 10 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव आएगा सदन में। क्या लगता है ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का आप लोग का मूल उद्देश्य क्या है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, जो आज पैदल मार्च किया उसके पीछे भी एक मकसद था। आपने देखा होगा कि पिछले 100 दिन से पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली के चारों तरफ लाखों की संख्या में विराजमान है और एक आंदोलनरत है कि वो 3 काले कानून केंद्रीय सरकार ने जो बनाए हैं उनकी टोटल रिपील यानी वापस लेने की उनकी रिक्वेस्ट है, जिसको अभी तक केंद्र सरकार ने संज्ञान न लिया है, नहीं उन पर कोई बात करना चाहते हैं। किसानों से बुला के बात की जाती है और उसको इन बिटवीन छोड़ दिया जाता है। इसी बात का विरोध करने के लिए आज हमने काली पट्टी और काला जो है ना वो मास्क लगा करके एक विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई सरकार इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द इन किसानों की समस्याओं का समाधान करे। रासवाल विधानसभा के अंदर वहाँ गए थे तो हमने अविश्वास प्रस्ताव भी रखा है, जिसको एडमिट कर लिया गया है और 10 तारीख को उस पर चर्चा होगी। और उसके पीछे मकसद एक है कि जो 3 काले कानून है, इसके बाद परिस्थितियाँ राजनीतिक रूप से काफ़ी तेज़ी से बदली। बहुत से विधायक जो सरकार के साथ सत्ता में शामिल थे और मददगार थे, जिनकी मदद उनका साथ देने की इच्छा थी, उन लोगों ने अपनी सपोर्ट भी विड्रॉ की है। एक साथी ने जिनको विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया है कि वो किसान के 3 काले कानूनों के विरोध के अंदर उन्होंने अपना इस्तीफा रोष के रूप में दिया है। एक कुछ विधायकों को इन्होंने चेयरमैन के पद तक सुशोभित किया था, उन्होंने विरोध स्वरूप उनसे रिजाइन कर दिया गया। ये सारी स्थितियाँ, साथ में बदले हुए कानून व्यवस्था, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, इन सब बातों को देख करके एक जन आक्रोश पूरे प्रदेश के अंदर छाया हुआ था। इन सब बातों का निराकरण और उसका समाधान क्या है, ये सदन के अंदर बात करने की चर्चा थी। इसलिए हम जो है ना नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं, जिसको सरकार ने 10 तारीख के लिए एडमिट किया है और पूरा विश्वास है कि उस दिन ये तय हो जाएगा कि कौन आदमी जनता के विचारों के साथ है और कौन आदमी अपने व्यक्तिगत विचारों के साथ। मतलब नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, लेकिन ये आप लोग को क्या भरोसा है कि जो सदन में 47 की संख्या चाहिए वो सरकार के पास नहीं है, वो आपके पास है, कांग्रेस पार्टी के पास? देखिए, किसानों के इस आंदोलन को देखते हुए आप कुछ नहीं कह सकते किस आदमी के दिल में क्या है। ये सिर्फ सदन पर पटल की संख्या बताएगी और हमें पूरा विश्वास है कि उस समय जो आदमी विश्वास विचार देगा वहाँ पर, वो ये सोच करके देगा मैं इस किसान आंदोलन के साथ में हूँ या इसके विरोध में। तो ये मतलब एक तरह से हरियाणा किसानों का राज्य है, किसानी के लिए जाना जाता है, तो ये तय हो जाएगा, जनता को दिख जाएगा कि कौन किसानों के साथ है और कौन सत्ता के लोभ में है। या बिल्कुल सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बिल पेश किया था कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने पेश किया था, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जिस पे काफ़ी चर्चा भी हुई। और जो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा कि जो 2008 में उन्होंने पीएमसी का अमेंड किया था, उसमें जो उन्होंने जो गलतियां की थी, जो उन्होंने वो हमसे अब कराना चाहते हैं। इस पे क्या कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, और ऐसा बिल आपका वो मानते भी नहीं है? देखिए, ऐसा हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल रखा जिसको सदन के अंदर स्पीकर महोदय ने रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्शन के 2 कारण दिए। पहला कारण तो ये दिया कि मैटर इज सब जुडिस, दूसरा कारण ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश दिया हुआ है। जबकि सच्चाई ये है कि न तो मैटर सब जुडिस है, न ही सुप्रीम कोर्ट का इस पर कोई स्टे है, क्योंकि हमने तीनों कानूनों के बारे में कुछ बात नहीं की, हमने एपीएमसी में अमेंडमेंट की बात की थी, जो कि स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी प्रदेश सरकार जब चाहे स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर कोई अमेंडमेंट लेके आ सकती है और हमारी उस समय मांग एक ही है कि वो जो बिल आए लेके पीएमसी के बारे में लेके आना चाहते थे, उसमें ये था कि जो व्यक्ति एमएसपी से नीचे खरीदेगा या बेचेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सजा का प्रावधान होना चाहिए। उस पर उन्होंने स्टेट अवे रिफ्यूज कर दिया और रिजेक्ट कर दिया और इसके बाद कह दिया कि हाउस इज एडजॉर्न और अब 8 तारीख को बाकी जो गवर्नर महोदय का अभिभाषण उस पर चर्चा हो। एक आखिरी सवाल है, 18 मार्च तक ये सदन चलेगा, काफ़ी लंबा, तकरीबन छुट्टियां भी हैं, कुल मिलाकर 10 दिन लगभग चलेगा ऐसा लगता है। क्या लगता है ये कार्रवाई जो है वो सुचारू रूप से चलेगी या हंगामेदार रहेगा इस बार का बजट सत्र? ये निर्भर करता है सरकार किस तरह से लेती है। अगर वो विपक्ष की बातों को सुनेगी
तो सुचारू रूप से चलेगी, और जब सुनेगी नहीं तो विरोध स्वरूप होगी, तो कोई भी हंगामा हो सकता है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रावदान सिंह जी, और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी हमारे चैनल पे। और इनका कहना है कि सदन कैसे चलता है ये तो सरकार पे तय है, लेकिन जो उनके मुद्दे हैं किसानों को लेकर, और जिस तरह से किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस जो है उसका समर्थन कर रही है, और ये तीनों कानून जो कृषि कानून है उसको वापस करने की बात करें, उस पर वे अड़े हैं, और तब तक वो किसानों के हक में जो है वो खड़े रहेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होते और किसान अपने घरों में जाके उनको संतुष्टि जब तक नहीं होती है कि नहीं सरकार उनके हित की सोच रही है, और जो आगे कानून आए वो उनके हित के लिए हो, ना कि किसी कंपनी के हित के लिए हो। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय। जय हिंद, जनाब टीवी।